हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनकी एमएससी सीटी की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब सर कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए? तो वो बच्चे हो सकते हैं बाइफोकल वाले, जिनका सीएस का एग्जाम आज ही खत्म हुआ है, या इलेक्ट्रिकल का एग्जाम आज खत्म हुआ है, या फिर जो बाइफोकल में अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्जाम आज खत्म हुए हैं। और शायद ज्योग्राफी वाले बच्चों का कल एग्जाम खत्म होगा। आईसीटी वाले तो भाई और थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं एग्जाम खत्म होने वाली, तो वो बच्चे उस चीज को लेकर थोड़ा सा टेंशन में हैं। बट सीएस वाले बच्चे कैसे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे, कैसे एमएससी सिटी में उनको आगे बढ़ना है, इस बात को लेकर मैं यहां पर आया हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लगातार कॉल पे यही पूछ रहे हैं कि सर मेरी आज सीएस की एग्जाम खत्म हुई तो मैं कैसे करूं आगे। तो मैंने बोला यार एक काम करते, कॉमन वीडियो बनाते जिससे कि हर एक बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि सीएस की एग्जाम खत्म होने के बाद अब आप कल से अपना रूटीन कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं इस बहुत ही प्यारे से वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यार बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल था, जो आपने देखा भी था कि बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो एग्जाम थी आपकी 11 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, और आप लगातार जो है कि मेजरली 27 से फरवरी जो पीसीएमबी वाले बच्चे थे खत्म हो गया था, और यहां से लगभग हर एक जगह पे अब बोलते हैं कि क्रैश कोर्स और सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो जो सीएस आईसीटी बाइफोकल वाले बच्चे थे वो काफी टेंस हो चुके थे कि सर हम कैसे करें। तो इसलिए ये वीडियो आ रहा है आपके लिए। आपका एग्जाम बच्चा आज 6 मार्च है, तो आज आपका एग्जाम खत्म हुआ है। जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि भाई ये जो है आपका बाइफोकल सीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है कि आपका पेपर यहाँ पे खत्म हुआ है। कल ज्योग्राफी का पेपर खत्म होगा, और जो आईसीटी वाले हैं या आईटी वाले जो हैं उनका 12, 15 और 17 को खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली। तो भाई सीएस के बच्चे या ज्योग्राफी के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा खास होने वाला है इस वीडियो के अंदर, जहां पर आपको स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि यार अगर मैंने पढ़ाई अब तक नहीं की थी क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम में फंसा हुआ था, तो अब से मैं कैसे कर सकता हूं, वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। और उनके लिए नहीं, बल्कि जो बच्चे अब तक थोड़े बहुत मजा मस्ती में चल रहे थे, थोड़ा बहुत टाइम पास चल रहा था और उतना सीरियस नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब सीरियस होने का वक्त आ गया, तो यस ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए है कि भाई आपको पढ़ाई शुरुआत कैसे करनी है, कैसे आपको आपके जो एमएससी सीटी के एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि यार एग्जाम कब होने वाला है। ज्यादातर मैं बात करने वाला हूं यार कि जो एमएससी सीटी का जो पीसीएम ग्रुप है वो एग्जाम होने वाला है बच्चा। यहां पर दिया कि भाई शनिवार 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि यार 19 अप्रैल ही हमारा एग्जाम डेट है। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि हमारा एग्जाम 27 तक होने वाला है या बीच में कभी 25, 23 को होने वाला है। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा 27 तक नहीं बल्कि 19 तारीख तक ही हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला ही दिन हमारा रहेगा एग्जाम का, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो उसके पहले तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए पढ़ के। सर कितने दिन बच रहे हैं आपके पास? तो टाइम टेबल के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये मार्च का टाइम टेबल आपके सामने दिख रहा है कैलेंडर। यहां पर आज हमारे एग्जाम खत्म हुई है, तो आपके पास कल से टाइम है। जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं वो भी 2 बजे के बाद से कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई ये 1, 2, 3, ये 3 दिन तो हमको समझ में आ रहा है सर कि यहां पर 3 दिन है। और उसके बाद फिर यहां पर देख लो आप जरा, 3 के बाद क्या है भाई, जरा चेक करो। 7, 7, 7, मतलब ये हो गया 7 दूनी 14, 13, 21, एक 22 दिन। 3 और 22 जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई 25। मतलब सर इस महीने में टोटल 25 दिन है। कितने बच्चा? 25 दिन आपके पास यहां पर दिख रहे हैं मुझे। और अब आते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में तो बाई डिफॉल्ट मैं बोल सकता हूं कि यार अगर ऐसे देखेंगे तो 18 तारीख तक मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि 19 को जाके एग्जाम देना ही है मुझे। बट अगर मैं थोड़ा 1-2 दिन कम भी कर देता कि यार 2 दिन रिवीजन के लिए छोड़ देता हूं कि 2 दिन रिवीजन करेंगे, तो 16 तारीख तक मैं मान के चलता हूं। तो भाई 16 दिन अगर मैं इसमें और ले लेता हूं, 16 के 16 दिन अगर मैं और पकड़ लूं, तो 25 और 16 या एक दिन और कम कर लो, 15 तक के पकड़ लो। ठीक है, चलो 15 तक पकड़ लो। तो अगर मैं 15 तक पकड़ लेता हूं कि यार मुझे एग्जाम 15 तारीख तक सारा सिलेबस खत्म कर लेना है, तो 15 दिन अगर हम पकड़ते हैं, तो भाई इसमें अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि 25 और 15 हो गए टोटल 40। मतलब ये प्रॉपर आपके लिए 40 डेज की स्ट्रेटेजी हो जाएगी आपके लिए कि मुझे 40 डेज में चीजों को खत्म करना है। अच्छा 40 दिन में खत्म करना है, बट सिलेबस कितना है? क्या 40 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, कम है कि ज्यादा, वो देखना है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं बच्चा थोड़ा सा, तो सिलेबस के हिसाब से अगर मैं चलता हूं, तो जो मेरा सिलेबस है वो मुझे बता रहा है कि भाई मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स में 26 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 26 है, मैथ्स में शायद 25 चैप्टर होंगे। तो 6, 6, 12, 5, 17, और यहां पर हो गया 6, 1, 7, लगभग 77 चैप्टर, अप्रोक्सीमेटली 77 है। मतलब इसमें से आपको आराम से 75 तो करना ही पड़ेगा। 1-2 चैप्टर आपने अप एंड डाउन किया चल जाएगा, 70 से 75 आपको करना ही होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप एमएससी सीटी का एग्जाम दे रहे हो जहां पर कोई ऑप्शन नहीं आता है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, सारे चैप्टर कंपलसरी है। ठीक है, तो सर 77 डेज है। मतलब अगर मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं
कि यार अगर मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊं कि जिससे कि ये सारे के सारे चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, सिर्फ होने की बात नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से हो जाए, तो मजा आ जाएगा। तो बच्चा स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं आपको, कल से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू कर दो। आप अपने अंदर एक ऐसा इंप्रूवमेंट देखेंगे एमएससी सिटी को लेकर कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि सर मेरे से पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं कहीं आगे जा चुका हूं। क्योंकि मेरे आजू बाजू में लोग हैं, पीसीएम वाले हैं, पीसीएमबी वाले हैं, जिनका एग्जाम काफी पहले खत्म हुआ था, लेकिन आज मुझे प्राउड मोमेंट हो रहा है सर आप ये चीज बोलेंगे 2 हफ्ते के बाद कि सर आपके स्ट्रेटेजी की बदौलत आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं जहां पर जो मेरे से पहले शुरू किए थे एमएससी सिटी, आज भी वो जूझ रहे हैं कि सर मेरा ये छूट गया वो छूट गया, लेकिन मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की और आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं जहां पर मेरे चैप्टर उसी तरीके से, उसी रेस में, उसी पेस में आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या है वो स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी है बच्चा एक प्रॉपर टाइम टेबल, आपको फॉलो करना होगा एक प्रॉपर टाइम टेबल, फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होगा। कितने दिन के लिए? फॉर नियर अबाउट 40 डेज के लिए, 40 दिन के लिए ना बच्चा अपने आप को ना एकदम आइसोलेट कर लो। एक होता ना कि बंदा किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती यारी मित्रता सब भूल जाओ, सब भूल जा बच्चा। 40 दिन के लिए तेरा दोस्त अगर तेरे से नाराज हो गया ना, 41वें दिन जब तू एग्जाम देकर आएगा या मे बी 45 दिन के बाद एग्जाम देकर आएगा, 50 दिन के बाद एग्जाम देकर आएगा, वो दोस्त तेरे से वापस बात करेगा तो उसको समझाएगा ना कि देख बच्चा, या देख मेरे भाई, मेरा एग्जाम था इसलिए मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था, तू ठहरा कॉमर्स वाला बंदा, तेरा एग्जाम नहीं था, लेकिन मैं साइंस वाला हूं, मेरे को एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम के बाद भी एग्जाम था, समझाना उसको, वो समझ जाएगा। अगर अच्छा दोस्त होगा, जिगरी दोस्त होगा तो समझ जाएगा कि नहीं भाई का एग्जाम था तो भाई को डिस्टर्ब नहीं चाहिए था, इसलिए भाई ने बात करना बंद कर दिया था। ठीक है, जिगरी होगा तो समझ जाएगा, और अगर फेक रहेगा तो वो नहीं समझेगा, वो तेरे को तुमको परेशान करेगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जिगरी था तो तू कैसे एग्जाम के लिए एग्जाम बोला कि तेरा दोस्त बड़ा है, तुमको ऐसे वादे करेगा। लेकिन सच बोल रहा हूं, जो अगर अच्छा दोस्त रहेगा, जिगरी दोस्त रहेगा, समझदार दोस्त रहेगा, तो वो सामने से बोलेगा कि भाई एग्जाम के टाइम पर मैं तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो एग्जाम दे ले, फिर हम जाके कहीं पे एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो बच्चा ये 40 दिन के लिए जो टाइम टेबल बता रहा हूं, क्या टाइम टेबल है सर? तो बच्चा डेली ट्राई करो यार, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो कि पॉसिबल है। लगभग सुबह 6 बजे आप ट्राई करो डेली उठने का, और सुबह 6 से 9 बच्चा उठा के मैथ्स करना है। क्या करना है बच्चा? आपको मैथ्स करना है, क्योंकि सुबह क्या होता है कि अगर आप कोई रीड करने वाला सब्जेक्ट लेंगे ना तो नींद आ जाएगी, और सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट लेंगे दिमाग चकराने लगेगा, दिमाग आपकी आंखें खोल देगा, ओ भाई सो क्यों रहा है, जाग जा, सॉल्व करना है, लिमिट आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, डेरिवेटिव आ गया, लॉजिक आ गया। तो ऐसे केसेस में आपका दिमाग चलने लगेगा। तो 6 से 9 का डेली रूटीन बना लो कि मुझे मैथ्स करना है कुछ भी करके। उसके बाद बच्चा, जैसे कि घर का माहौल होता है कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में थोड़ा सा नाश्ता पता ही होती है, नाश्ता वास्ता लेके बढ़िया से ब्रेक ले लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ले लो, ब्रेक मतलब थोड़ा ब्रश व्रश करके हल्का नाश्ता वास्ता करके चिल मार रहे हो, और फिर 10 बजे बैठ जाओ। 10 बजे बैठ जाओ, ये मत देखो कि घर वाले क्या बोलेंगे, घर वालों को पहले से बोल के रख दो कि ये टाइम टेबल, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे। 10 से लेकर लगभग 12:30 बजे तक, ठीक है, लगभग 2.5 घंटा एकदम जम के, एकदम मेहनत वाला आप यहां पर करेंगे बच्चा केमिस्ट्री। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? केमिस्ट्री करेंगे 2.5 घंटा, 3 घंटा, इसको 1 बजे तक भी लेके चलो चलेगा, आपके ऊपर है। और फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा? एक ब्रेक का टाइम आएगा, वापस आपको लगभग 12:30 से लेके 1:30 बजे तक आप ब्रेक ले लो, जहां पर आप नहा धो के वापस आप लंच वाला हिसाब किताब करेंगे। और लंच करने के बाद दुनिया जानती है कि भाई सोने का मन करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से 1 घंटे का ब्रेक आपने नहा धोने के लिए, फिर वापस से बच्चा लगभग 1.5 से लेके 2.5 घंटा आपको यहाँ पर आराम करना है, रिलैक्स करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, पावर नैप लेना है, सोना है, सो जाओ, स्लीपिंग करनी है। ठीक है, चलेगा, ये सब करना है आपको। फिर उसके बाद बच्चा आप वापस से 2:30 बजे उठो, अपने टाइम टेबल के हिसाब से 2:30 बजे उठो, और लगभग 4 बजे तक बच्चा आप यहां पर फिजिक्स कर लो। अब कुछ बच्चे हंस रहे होंगे, अरे सर 1.5 घंटे में क्या ही फिजिक्स होगा। फिजिक्स का एक पैटर्न बना लो कि यार मुझे पहले कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद एमसीक्यू करना है। तो यहां पर आप उस चैप्टर के फॉर्मूले करो, यहां पर जो चैप्टर पढ़ना उसके फॉर्मूले करो, 1.5 घंटे में फॉर्मूले हो जाएगा। एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ये काम कर लोगे, इतना होने के बाद बच्चा 4 के बाद क्या करना है सर? 4 के बाद ना बच्चा आपको हमसे जुड़ जाना है। आफ्टर 4 का शेड्यूल बता रहा हूं मैं, आफ्टर 4 का शेड्यूल है कि भाई 4 से 5:30 हमारा लेक्चर होगा बच्चा केमिस्ट्री का, आपको ये अटेंड करना है।
क्योंकि यहाँ पर कंटेंट होंगे, हाई क्वालिटी के कंटेंट होंगे, जिसको आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे अपने केमिस्ट्री के लेक्चर में। जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और गैप मिलेगा आपको 5:30 से 7, फिर गैप मिलेगा जहां पर आप एक्चुअल में फिजिक्स के एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है। तो 1.5 घंटा यहाँ पर आपने क्या किया बच्चा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर्मूले पढ़ा, उसी चैप्टर का यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे 1.5 घंटा। और फिर बच्चा 7 बजे के बाद 7 से लेके 8:30 आपको फिजिक्स का यहाँ पर लेक्चर बैठना होगा, और 8:30 से 10 आपको बच्चा मैथ्स का लेक्चर बैठना होगा। ये चीज आपको फॉलो करनी है। जो व्हाइट कलर में मैंने लिखा है वो लेक्चर आपको बैठने होंगे, लाइव लेक्चर आपको देखने होंगे। और ये जो दिख रहा है आपको अदर कलर्स में दिख रहा है, वो सब आपकी प्लानिंग होगी, आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि ऐसे मुझे करना है। और अगर समय मिलता है तो खाना वाना खा के आप 1 घंटा और बैठो, जहां पर आप 11 से बैठ सकते हो, 11 से 12 अगर पॉसिबल हुआ तो। ये डिपेंड अपॉन योर शेड्यूल, बॉडी कितना आपको अलाउ कर रही है। 12 बजे तक बैठो, 1 बजे तक बैठो, और जिसमें मैथ्स को थोड़ा सा और पॉलिश करो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में अगर मार्क्स आ गए ना भाई तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो यहाँ पर केमिस्ट्री सर इतना ही करना है। अगर केमिस्ट्री में आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 1 बजे तक कर सकते हो तो चलेगा, अदरवाइज 2.5 घंटा 3 घंटा बहुत होता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सही तरीके से अगर आप यहाँ पर लेक्चर बैठ रहे हो तब तो 2.5-3 घंटा बहुत है। और ये लेक्चर अगर एब्सेंट है तो आपको 4-5 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं। यहाँ पर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो रही है, यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंटेंट में सिखाऊंगा, यहाँ पर उस कंटेंट के बेस पर दूसरे एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे। तो ये होती है बच्ची प्लानिंग। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि बहुत खास चीज बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अब से शुरू करना चाहते हैं। अब इस पैटर्न को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ऐसा लग रहा है कि सर मैं एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर लूंगा, बट इतने हम टैलेंटेड है नहीं कि हम एक दिन में 3 चैप्टर खत्म करें। समझो कि अगर मैंने मैथ्स लेना स्टार्ट किया यहाँ पर तो 6 से 9 के बीच में मैंने कोई एक मैथ्स का एक चैप्टर खत्म किया, लेकिन ये रोज नहीं होगा, शायद एक दिन एक खत्म होगा, एक दिन आधा ही खत्म हो पाएगा। केमिस्ट्री के चांसेस है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, अगर छोटा चैप्टर है, बड़ा रहेगा तो भी शायद खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का शायद एक दिन में शायद खत्म हो जाएगा, बिकॉज 1.5 घंटा आप 3 घंटा दिए हो, तो शायद फिजिक्स आपका खत्म हो सकता है यहाँ पर एक चैप्टर। तो अगर मैं ऐसे देखो तो यार एक दिन में 3 चैप्टर हो रहे हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक दिन में 3 चैप्टर नहीं हो रहा, एक दिन में 2 ही चैप्टर होंगे, ठीक है। मतलब आधा इसका हुआ, एक इसका हुआ, फिर आधा इसका हुआ, तो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर के आसपास है। तो आप अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, और उस शेड्यूल में ये देख के चलो कि यार अगर मैं एक दिन में बाय डिफॉल्ट में 2 चैप्टर तो करूंगा ही करूंगा, भले ही मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा तो भी। अगर मैथ्स में लेकर बैठा हूं 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो उस दिन मैं फिजिक्स का ये पार्ट नहीं करूंगा, बल्कि वहां पर मैथ्स कर लूंगा, तो एक चैप्टर खत्म हो गया। केमिस्ट्री का जो पार्ट है बच्चा, आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री मुझे करना है, केमिस्ट्री यहाँ पे करो, और जरूरत पड़े तो यहाँ पर जो फिजिक्स है उसके जगह पे केमिस्ट्री कर लो। तो एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर करते हो तो बच्चा आपको 40 दिन में, जो सिंपल मैथ्स है वो बोलता है कि आप 80 चैप्टर कर पाओगे। दिखाई दे रहा है। और हमारे पास चैप्टर कितने हैं, 77 चैप्टर है, मतलब उसके बाद भी आपके पास 3 चैप्टर बचेंगे, मतलब लगभग आपके पास भाई 6 चैप्टर का बफर रहेगा। आप 6 चैप्टर अलग से पढ़ सकते हो, अच्छे अच्छे रिवीजन कर सकते हो। आप समझ रहे हो स्ट्रेटेजी क्या है, दिमाग में कुछ जा रहा है। एकदम सॉलिड प्लान के साथ बता रहा हूं, ये एकदम प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि यार कैसे करना है आपको। अब इस ये 6 दिन को मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार 6 दिन आपके या 6 चैप्टर एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इनफैक्ट ये रहेगा कि कभी अगर आपका ऊपर नीचे हो गया, कुछ लेफ्ट राइट हो गया, कहीं पर घर पे कुछ ऐसा मौसम आ गया, कुछ माहौल बन गया जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आप एटलीस्ट वो 6 चैप्टर का बफर चल रहा है आपको कि भाई ठीक है उसी टाइम पीरियड में मैं 77 चैप्टर कर लूंगा, अगर मेरा एक दिन आगे पीछे भी होता है तो आप ये प्लानिंग भी कर सकते हो। जब एक टाइम टेबल मैंने दे दिया। दूसरा टाइम टेबल आप ये ले सकते हो कि 6 से 9 तक आप मैथ्स करो या 10 तक मैथ्स करो, और 10 से लेके 12, 1, 2 बजे तक बच्चा आप फिजिक्स या केमिस्ट्री करो। मतलब मैथ्स को डेली रखो दूसरा टाइम टेबल। क्यों दूसरा टाइम टेबल बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत ये होती है कि सर मैं एक सब्जेक्ट को तो छोड़ ही दिया हूं पूरा, मैंने तो एक ही सब्जेक्ट, मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया है पूरा, मैं सिर्फ मैथ्स केमिस्ट्री कर रहा हूं, मैथ्स फिजिक्स कर रहा हूं, बाकी एक सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ दिया। कोई भी एक कॉम्बिनेशन में होता है, बच्चों का ये मेन डाउट होता है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि यार कम से कम जो चैप्टर आप, जो सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हो उसके सिलेक्टेड चैप्टर तो कर लो अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको कम से कम इतना रहे कि यार मैंने अगर 10 चैप्टर कर लिए तो 10 का डबल 20 नंबर मिल जाए, और बाद में तुक्केबाजी में अगर नंबर मिला तो भी आपका काम बन गया। क्योंकि बच्चा 150 लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैथ्स में आपने बैलेंस कर लिया, अगर आपने मैथ्स में 75 प्लस लेकर आ गए, ठीक है, और अगर आप केमिस्ट्री में अगर अच्छे से बैठते हो लेक्चर को और अच्छे से सुनते हो, तो मैं बोलता हूँ कि 40 के ऊपर आपको आराम से मिलेंगे। और फिजिक्स अगर आपका कितना भी कम प्रैक्टिस हुआ है बच्चा, 25 तो मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ, ठीक है, 5 5 10 जीरो करेगा। एक आप खुद देख लो कितना आ रहा है, 8 7 1 8 8 4 12 12 और 2 14, 140 आ रहा है। ये सबसे लोवेस्ट नंबर लेने के बाद आप बोलेंगे सर मैथ्स में मुझे 75 नहीं, मुझे तो 85 95 मिलने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि मैं दिन भर मैथ्स करूंगा, ये 6 से 9 जो है उसको मैं 6 से 10 11 तक कर दूंगा। तो एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट भी करते हो तो 40 दिन के हिसाब से 80 सब्जेक्ट होंगे और सफिशिएंट टाइम मिलेगा। मतलब आप इस टाइम टेबल के अंदर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। अब डाउट ये कि सर यहां पर जो आप बोल रहे हो वहां पर एग्जैक्टली क्या है सर, ये जो बता रहे हो आप, ये क्या है एग्जैक्टली व्हाइट व्हाइट मार्कर में जो लिखा है वो क्या है सर? तो यहां पर बच्चा आपको क्वालिटी वाला लेक्चर है। कहां पे मिलेगा सर ये क्वालिटी वाला लेक्चर? ये लेक्चर यहां मिलने वाला है। ये लेक्चर मिलने वाला है क्रैश कोर्स प्रो प्लस के अंदर, जहां पर हम एकदम हाई क्वालिटी में कंटेंट भी समझा रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी करा रहे हैं। तो अगर समझो कि जितना लेक्चर आपका छूट गया, ज्यादा हुआ नहीं, 11th का मैंने चालू किया तो 2-3 चैप्टर ही हुए हैं हमारे अभी तक। 11th की बात करूंगा तो ठीक है, 11th का, 12th का तो हमने शुरू ही नहीं किया है। CSIT बाइफोकल वालों की वजह से हमने 12th स्टार्ट ही नहीं किया है बच्चा, केमिस्ट्री के अंदर की बात कर रहा हूं। तो आपका 11th ही है, उसमें से 2-3 चैप्टर ही हुए हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो, आप बिंदास क्रैश कोर्स ले लो, क्योंकि 12th का अभी पोर्शन आना बाकी है। आपका इंतजार चल रहा था, तो भाई बिल्कुल देरी किए बिना फटाफट जाइए क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने देकर रखा हुआ है क्रैश कोर्स का। अगर आप ढूंढेंगे तो ऑल कोर्सेस में ये थंबनेल दिख जाएगा, इस पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो इस नंबर पे आप जो कि हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइमिंग होता है बच्चा जनरली कि भाई लगभग 10:30 से 8:30 के आसपास आप कॉल कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ने जो डिमांड किया था कि सर हमारे एग्जाम थोड़ी लेट चलने वाली, तो हमारे लिए सर कूपन रखना, तो भाई ये 1099 प्राइस था, लेकिन ये 100 रुपये कूपन हमने आपके लिए अभी भी मेंटेन रखा हुआ है, ताकि आपका जो है कि बच्चा हाई लेवल पे जो प्रैक्टिस है उसमें कमी ना आने पाए। तो 999 में आज भी केमिस्ट्री अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अब सोचो कि यार जब यहां पर आप हाई क्वालिटी का केमिस्ट्री करेंगे, तो यहां पर जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो यार आपको अलग लेवल का सुकून मिलेगा कि यार सर ने कंटेंट पढ़ा दिया है, पूरा कंटेंट भी पढ़ा रहा हूं, प्लस एमसीक्यू करा दिया है। अब उसके बेस पर ब्रह्मास्त्र के दूसरे एमसीक्यू करने बैठ जाओ, ठीक है। फिर 1 साल का किया, दूसरे साल का किया, तीसरे साल किया, और एक चैप्टर का एमसीक्यू आप ऐसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए बच्चा? यहां पर कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर यहां पर आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन है, कंटिन्यूटी मेंटेन है, तो आपको गारंटी है कि भाई 140, 145 या 150 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कितना ज्यादा आप मार्क्स खींच रहे हो। मैंने केमिस्ट्री में 40 बोला है, बट एक्चुअल में बच्चों को 45 प्लस मिलता है, अगर वो सही से लेक्चर बैठ जाए, सही से चीजों को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये है उन बच्चों के लिए प्लानिंग जो एक्चुअल में पढ़ाई अब तक स्टार्ट नहीं की, उनको लग रहा है कि सर मैंने सच में अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो भाई ये आपके लिए रामबाण इलाज है, इससे बढ़िया अब आपको कोई कुछ नहीं बता सकता। आप ये कहो कि सर एग्जाम के 10 दिन पहले आके बोलोगे सर स्ट्रेटेजी बताओ 99 लाने की, खत्म है कहानी। जब आपके पास हाथ में समय है और उसको आपने समय रहते यूटिलाइज नहीं किया बच्चा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि यार अब के पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चा अभी चिड़िया खेत चुगी नहीं है, अभी खेत में फसल लगी हुई है, अभी उसको बचा सकते हैं। एक बार बच्चा जब चिड़िया ने पूरा खेत डावाडोल कर दिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जब मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर आप सिर्फ पछताते रहेंगे, यहां घूमते रहेंगे, ड्रॉपर बन जाओगे, वापस अगले साल हमारे ड्रॉपर बैच में आओगे, एडवांस बैच में आओगे, ठीक है। और ड्रॉपर का स्ट्रेस लेवल अलग किस्म का होता है, क्योंकि उनको सिर्फ सिलेबस से नहीं लड़ना होता है, उनको समाज से लड़ना होता है, उनको घर वालों से लड़ना होता है, उनको अपने दोस्तों मित्रों यारों से लड़ना होता है जो उनसे आगे निकल गए। तो ड्रॉपर की कहानी एक अलग लेवल की होती है। कई ड्रॉपर से हमने पर्सनल लेवल पे बात की हुई है, तो स्ट्रेस लेवल बच्चा बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए उस लेवल तक ना पहुंचने पाए। अभी एकदम पूरी जान लगा दो, ताकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा इस लेवल पर कि आज का आज, अभी का अभी आप एक डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। जो इसका थंबनेल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। ऑल अबाउट केमिस्ट्री पर जाइए, केमिस्ट्री के लिए 999 है, वैसे फिजिक्स भी 999 है, और मैथ्स आपको कुछ 1149 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।